नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। खबरों की ओर रुख करते हैं। एमपी सीएम ने मिशन लाइफ कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अगर इन्हें हमने साकार रूप से धरती पर नहीं उतारा तो आने वाले समय में धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक नहीं होगी। साथ ही कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में हमने 30 फॉरेस्ट कवर बचा कर रखे हैं, जो देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12 से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश आज टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल, वल्चर और चीता स्टेट भी है। मध्य प्रदेश में भी इंदौर के साथ भोपाल को 5वां, जबलपुर को 13वां और ग्वालियर को 41वां स्थान मिला है। और 3 से 10 लाख तक की श्रेणी में सागर को 10वां और 3 लाख से कम वाली आबादी में देवास को 6वां स्थान मिला है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी मध्य प्रदेश के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, क्योंकि ये प्रयास केवल प्रदेश को गौरवान्वित नहीं करते, ये मानवता की सेवा करने का प्रयास है। हम सोच लें, अगर ये मिशन लाइफ के मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने दिए, इसको हमने साकार रूप से धरती पर नहीं उतारा तो आने वाले समय में ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी नहीं बचेगी। अभी परसों हमने प्रार्थना की अच्छी वर्षा के लिए। प्रार्थना में भी शक्ति होती है, लेकिन ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? हम सब जानते हैं, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो तो वर्षा भी समय पे होगी। अब आजकल या तो होती नहीं है, और होती तो ऐसी होती है कि तबाही मचा जाती है। इन संकेतों को हमको समझना चाहिए और अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को, और भारत तो संपूर्ण मानवता की बात करता है, रहती है। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर आज भी 30% है। फॉरेस्ट कवर हमने अपने जंगल कटने नहीं दिए। पहले बड़ी तेजी से यह काम शुरू हुआ था कि जंगल की जगह खेती आ जाए, लेकिन 30% फॉरेस्ट कवर हमने सुरक्षित रखा है। देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% से 12% से ज्यादा अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। हमने प्राणियों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वाह किया है। मुझे बताती हुई प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी है, मध्य प्रदेश ने गिद्धों को भी बचा के रखा है, वल्चर स्टेट भी हमें है, मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट भी है, और मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी बन गया है। हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि चीता यहाँ स्वस्थ रहे और लगातार आगे बढ़ते रहें, तो प्राणियों में सद्भावना हो, उस मंत्र को भी हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं फिर आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज जन्माष्टमी के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम थे तो थोड़ा सा विलंब हुआ। कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप सबको भोपाल में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमेशा मध्य प्रदेश आते रहें। टाइगर रिजर्व की बात अभी भूपेंद्र जी आपको बता रहे थे, तो मध्य प्रदेश में तो टाइगर रिजर्व की हालत ये है, टाइगर्स की हालत, कि राजधानी भोपाल में भी कई बार टाइगर दहाड़ते हैं, तो यहाँ सावधान रहना पड़ता है। और कई बार अगर आप जाओ टाइगर देखने तो ऐसी नौबत आ जाती कि टाइगर से हैंडशेक करने का मौका भी आ जाता है। तो आप केवल यहीं से ना जाएं, थोड़ा वक्त निकाल के मध्य प्रदेश में जो प्रकृति के संरक्षण का काम हुआ उसको भी देखें। एक बार फिर जो विजयी हुए उनको बधाई, बाकी अगले बार प्रयास करें, क्योंकि इसी प्रतिस्पर्धा में हम सबका कल्याण है, विश्व का कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नागपुर से आए चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल विभाग पांडे ने बुधवार देर शाम भोपाल प्रवास के दौरान स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य मुलाकात की और भोपाल में आगामी 30 सितंबर को होने वाले एयर शो का निमंत्रण पत्र दिया। इस एयर शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आमंत्रित किया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में विधायक गायत्री राजे के नेतृत्व में भेंट करने आई देवास जिले की लाडली बहनों से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लाडली बहनों ने 1000 से अधिक राखियां और कलात्मक बधाई पत्र भेंट किए। वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि बहनों के जीवन को बेहतर बनाने और मेरे जीवन का यही मिशन है और जब तक सांस रहेगी बहनों के लिए कल्याण के लिए काम करता रहूंगा। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज को राखी बांधने वाली बहनों ने प्रेमलता, ममता मोदी, माया तिवारी, राखी झालानी समेत कई महिलाएं मौजूद थी और शामिल थी। मुख्यमंत्री चौहान समस्त भवन मुख्यमंत्री निवास में सिरवी क्षत्रिय समाज दीवान हरिदास जी स्मारक का ट्रस्ट महेश्वर जिला खरगोन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिरवी क्षत्रिय समाज एक सांस्कृतिक और परिश्रमी समाज है। समाज द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने ट्रस्ट के अध्यक्ष लक्ष्मण काज, महासचिव दिलीप पटेल, कोषाध्यक्ष गोविंद सेप्टा सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ शामिल थे। हरिदास स्मारक ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल से सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल हुए। हरिदास स्मारक ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल के साथ इन्होंने बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समस्त भवन मुख्यमंत्री निवास में विधायक गायत्री राजे के नेतृत्व में भेंट करने मुख्यमंत्री चौहान समस्त भवन मुख्यमंत्री निवास में सिरवी क्षत्रिय समाज दीवान हरिदास जी स्मारक ट्रस्ट महेश्वर जिला खरगोन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिरवी क्षत्रिय समाज एक सांस्कृतिक और परिश्रमी समाज है। समाज द्वारा किए गए विभिन्न सुझावों पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में जन्माष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना की और देशवासियों को सिंधियानी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। वहीं मंत्री सिंधिया ने G20 को लेकर कहा कि G20 की तैयारियां केवल 8, 9 और 10 तारीख तक सीमित नहीं रही हैं। यह पूरा साल भारत की G20 की अध्यक्षता का वर्ष रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद एक कार्यक्रम में रुचि ली है। पहले ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत की राजधानी के अलावा मुंबई और 2-3 अन्य शहरों तक सीमित होते थे, लेकिन 52 शहरों में इस बार कार्यक्रम हुए हैं और इन 52 शहरों में ग्वालियर भी शामिल है। G20 कार्यक्रम पिछले हफ्ते ही ग्वालियर में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में जन्माष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना की और देशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की और उन्होंने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, जिस तरीके से अनुचित और जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा, जो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। ये एक गुट
28 दलों की देश को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार व्यापक करने के लिए, तुष्टीकरण व्यापक करने के लिए, यही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में नवनिर्मित सागर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का लोकार्पण कर अस्पताल प्रबंधक, डॉक्टर्स एवं समस्त स्टाफ को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरीजों को जो बेहतर से बेहतर उपचार देकर स्वस्थ बनाइए, इसी से आपके जीवन की सार्थकता है। सोहेली तो बिल्डिंग अच्छी बना सकते हैं, उपकरण अच्छे ला सकते हैं, बाकी व्यवस्थाएं ठीक कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल की आत्मा अगर कोई है वो है डॉक्टर। आप ठीक करोगे तभी अस्पताल ठीक ढंग से चल पाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे समर्पण से, पूरी मेहनत से, पूरे परिश्रम से अपने मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और लोग यहाँ से दुआएं देते हुए जाएं, आपके गुण गाएं, जब तक जिंदा रहें, आपको याद करते रहें, तो आपकी जिंदगी की सार्थकता भी इसी में है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। मन में ये संकल्प रहे कि पेशेंट को बेहतर से बेहतर उपचार देकर हम स्वस्थ करके भेजेंगे, तो इसी में अपनी जिंदगी की भी सार्थकता है। एक बार फिर जन्माष्टमी के इस पवित्र अवसर पर आपने चिकित्सालय प्रारंभ किया है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य तो मैंने कह दिया, लेकिन भगवान की प्रार्थना करते हुए शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्या नगम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकनाथम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना ने छत्तीसगढ़ को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के मानचित्र में अमिट पहचान दी है। सरगुजा का सौभाग्य है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास काल का लगभग 2 वर्ष का समय यहाँ के वनों एवं वनवासियों के साथ बिताया। प्रदेश में प्रभु श्री राम के पद चिन्हों और पांडवों की परंपराओं और पौराणिक कथाओं को जीवंत करने 10 स्थानों का चिन्हीकरण किया गया, जिसमें सरगुजा का रामगढ़ शामिल है। अब इस कड़ी में आज रामगढ़ में श्री राम वाटिका एवं अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही अंबिकापुर शहर में रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने मुख्य अतिथि रहे इस दौरान, और पर्यटन एवं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत 6.76 करोड़ रुपए की लागत से टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, पब्लिक अप्रोच रोड डेवलपमेंट, कॉटेज सहित अन्य विभिन्न निर्माण कार्य किए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने G20 शिखर सम्मेलन पर कहा कि भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। हमें बहुत खुशी है कि PM मोदी के नेतृत्व में विश्व मंच पर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। यह एक बड़ा अवसर है कि सभी राष्ट्र प्रमुख G20 के भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मंत्री ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। G20 की अध्यक्षता भारत के पास होना ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है, और हम सबको यह प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख दिन पर दिन दुनिया
के वैश्विक मंचों पर बढ़ती जा रही है। इसी बीच में G20 यहाँ हो रहा है। G20 की लगभग 48-49 बैठकें अभी तक देश में 50 स्थानों पर हो चुकी हैं। अब राष्ट्राध्यक्षों की बैठक संपन्न होने वाली है। सभी राष्ट्राध्यक्षों का हिंदुस्तान आना और G20 में भाग लेना ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं इस अवसर पर सभी का स्वागत करता हूँ। तो इंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। सनातन धर्म का विरोध करना ये बेबुनियाद है। इस प्रकार के लोग कुत्सित मानसिकता से ओतप्रोत है और सनातन धर्म सनातन है, अनंत है। इसका अंत करने वाला अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टिप्पणी करता है और कर रहा है, ऐसे अनुचित बयानों की जितनी भी हम निंदा करें उतनी कम है। यही इंडिया गठबंधन का असली चेहरा है, जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करता है। 28 दलों का जो गुट है वह देश को विनाश के पथ पर ले जाने के लिए बना है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, जिस तरीके से अनुचित और जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा, जो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। ये एक गुट 28 दलों की देश को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार व्यापक करने के लिए, तुष्टीकरण व्यापक करने के लिए, यही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ जिले के पचौर शहर में मक्सी ब्यावर रेलवे लाइन पर रेलवे गेट का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शहर की महिलाएं शासन प्रशासन और राजगढ़ सांसद रोडमल नागर के विरोध में आ गई। रेलवे कॉलोनी की महिलाएं, पुरुष और कई जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतर आए। शहर में नारेबाजी करते हुए तहसील के सामने पहुंचे, जहां सांसद का पुतला फूंककर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथों की चूड़ियां निकालकर तहसीलदार के ऑफिस में फेंक दी। मौके पर पहुंचे एसडीएम संजय उपाध्याय ने लोगों से समझाइश कर हंगामे को शांत कराया। इतनी सारी महिलाएं अपना सब काम छोड़ के आई हैं, इतनी धूप में बैठी हैं, तो कोई ना कोई समस्या तो होगी। उसके बाद जो है नगर में रात को पुलिस प्रशासन ने 4-5 थानों का फोर्स लाके और रामचंद्र जी नागर को कि साहब इनकी किडनी खराब हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, तो बोले अभी मर सकते हैं। जबकि प्रशासन को उनके बारे में जानकारी नहीं है। वो 18 दिन का आंदोलन वहाँ कर चुके हैं एक बार पहले देरी मामन जोड़ में, और 30 दिन तक वो अगर भूखा भी रहे नहीं तो आदमी जनता के लिए तो मरे नहीं। और कोई हम भी उनको मारना नहीं चाहते, ईश्वर करे वो 100 साल जिए। पर जनता की समस्या है, जिस तरह से रात में उनको उठा के ले गए, क्या मांगा था उसने? उनने एक ही बात करी थी कि सांसद रोडमल नागर हमसे बात कर ले, मैं उठ जाऊंगा। तो सांसद क्या महिला पुलिस क्या झूमा झटकी हुई पुलिस वालों के साथ आपकी? पुलिस वाले पुतला छुड़ा रहे थे। मेरा प्रशासन से कहना है कि क्या यही डिसिप्लिन है और क्या यही सरकार है कि एक महिला आम महिला से महिला पुलिस नहीं होकर भी यहाँ जो पुरुष वर्ग पुलिस था वो पुतला छुड़ा रहे थे? क्या यही सभ्यता है? क्या यही प्रशासन है? देखिए आप सांसद जी के क्षेत्र में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। इधर तो महिलाएं बैठी है और इधर बिना महिला पुलिस के एक महिला पर अत्याचार करते पुरुष वर्ग की पुलिस। कोई गिरफ्तारी नहीं, पहली बात तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी उसका हमने कल दोपहर में परीक्षण कराया था ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। तो उनके द्वारा बताया गया था कि उनका शुगर लेवल काफ़ी नीचे आ गया था और वो व्यक्ति 5 दिन से अनशन पे थे। उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी, तो उसके लिए फिर कौन जवाबदार होता है?
इसलिए उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हमने पुलिस की सहायता से उनको एम्बुलेंस बुला के डॉक्टर की सलाह पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया है। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है। यहाँ मां दंतेश्वरी की तस्वीर कचरा उठाने वाली वाहनों में लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में नगर निगम के द्वारा कचरा संग्रहण करने के लिए 9 ऑटो वेपर वाहन खरीदे गए थे। इन वाहनों में नगर निगम जगदलपुर का लोगों चस्पा कर दिया गया था। दरअसल जगदलपुर नगर निगम के लोगों ने मां दंतेश्वरी की तस्वीर, बस्तर दशहरा के रथ और दलपत सागर का शिव मंदिर अंकित है। नगर निगम के कर्मचारियों ने इसी लोगों को नई नवेली कचरा डंप करने वाली गाड़ियों में चिपका दिया। इसको लेकर शहरवासियों में आक्रोश तो जताया ही है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर नगर निगम सरकार को घेरते हुए जानबूझकर मां दंतेश्वरी का अपमान करने और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। हालांकि विवाद के सामने आते ही नगर निगम के लोगों ने लोगों को हटवा दिया। देखिए, जो गाड़ियाँ आई है और उसमें जो यहाँ पर हमारे नगर निगम का मोमो लगा हुआ है, तो उसमें माँ दंतेश्वरी की फ़ोटो है और कहीं ना कहीं ये गलत है और इसे जिसने भी लगाया है इसका हम खुद विरोध करते हैं और हमने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है कि इसे तुरंत बदला जाए और अभी उसे हटा भी दिया गया है। और मैं आप लोगों को जानकारी में एक बात बताना चाहूँगी, हमारी कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की जब सरकार बनी है तो जो जहाज़ बाटा है, जो जिसे मतलब कहना चाहिए जो जहाज़ बाटा के नाम से जाना जाता था, उसके बाद जब हवाई यान शुरू हुआ उन्हें हमारी सरकार ने माँ दंतेश्वरी के नाम से उसका नामकरण किया। तो हम कांग्रेसियों के मन में माँ दंतेश्वरी का कितना सम्मान है ये आप खुद समझ सकते हैं। ये भाजपा का कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा है, जो हर बात पर वो राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं ये गलत है। सनातन धर्म का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा बन गई है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका पुत्र राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक और जगदलपुर में विधायक रेखचंद जैन के नेतृत्व में और महापौर नगर निगम की सफीरा साहू जिस प्रकार से कृत्य कर रही हैं, आज शहर के सनातन युवाओं ने ध्यान में लाया कि जो ऑटो जिससे कचरा ढोया जाता है उन ऑटो में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की फोटो लगी हुई है। जिस प्रकार से हो हल्ला मचा पूरे नगर में, हमारे सनातन भाइयों ने इसे सोशल मीडिया में उठाया और मैंने भी आयुक्त महोदय से तत्काल बात किया। अभी संज्ञान में आया है और आयुक्त महोदय का कहना है कि सभी 9 ऑटो से उन्होंने मां दंतेश्वरी की फोटो हटा दी है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि नगर निगम प्रशासन से गलती भी हुई है। परंतु मैं इस नगर के विधायक से, इस जगदलपुर क्षेत्र के विधायक रेखचंद जैन जी से, महापौर सफीरा साहू से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू धर्म का अपमान करना, सनातनियों का अपमान करना ही इनकी गंगा जमुनी तहजीब बन गया है? गंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बलरामपुर जिले के गौरलाटा में निमास की टीम ने तिरंगा लहराया है। हर शिखर तिरंगा अभियान के तहत यह तिरंगा फहराया गया। बता दें 1225 मीटर की ऊंची चोटी पर निमास की टीम ने तिरंगा फहराया है और यह गौरलाटा बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा में आता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए एनबी न्यूज़ के साथ बने रहें। नमस्कार।